अब ऐसी खबर जिसे आप फिक्र की गुड न्यूज भी कह सकते हैं। फिक्र की गुड न्यूज, ऑक्सीमोरॉन हो गया, क्योंकि इस खबर का साइड इफेक्ट नहीं बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ध्यान से देखिएगा ये खबर सरकार के उस एथेनॉल ड्रीम पर जिसे लेकर बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें भविष्य के पेट्रोल मुक्त कार वाला मैसेज है और फ्लेक्स फ्यूल और एथेनॉल की सत्ता वाले संकेत हैं। लेकिन आज यह समझिएगा, क्या इस बदलाव के लिए आपकी गाड़ी तैयार है? लेकिन सबसे पहले खबर देखते हैं। देखिए, सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए जरूर, जिसमें सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें इस बात के इशारे हैं कि सरकार E85 और E100 जैसे हायर एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल को औपचारिक रूप से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयानों से सरकार की तैयारियों तक यह बात स्पष्ट है कि फोकस फ्लेक्स फ्यूल और एथेनॉल पर है, यानी भविष्य में भारत के अंदर गाड़ियां E85 और E100 फ्यूल पर चलेंगी। हालांकि अभी गाड़ियों में एथेनॉल मिक्स E10 या E20 का इस्तेमाल देश में किया जा रहा है, लेकिन एथेनॉल फ्यूल को मजबूत करने के लिए सरकार ने नया ड्राफ्ट जारी किया है। अभी भारत में आप अपनी गाड़ियों में जो फ्यूल भरवाते हैं वो या तो E10 होता है या E20। यहां E10 का मतलब है 10%, 10% एथेनॉल और 90%, 90% पेट्रोल, जबकि E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। लेकिन तैयारी कुछ ऐसी है कि भविष्य में आपको E85 या E100 बायोफ्यूल मिले। इसमें E85 का अर्थ है 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल, जबकि E100 में किसी भी तरह का पेट्रोल नहीं होगा, यह पूरा एथेनॉल होगा। इससे बहुत फायदा होगा और यह मत सोचिए कि गाड़ी को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। सरकार को बहुत फायदा होगा, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी फ्यूल के ऊपर जो बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इस खबर में बार बार एक शब्द आप सुन रहे होंगे, एथेनॉल। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये एथेनॉल होता क्या है। हालांकि कोविड टाइम पर भी आपको याद होगा एथेनॉल बड़ा चर्चा में था, है ना, सैनिटाइजर। खैर, अब एथेनॉल बनता कैसे? एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है। एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ता होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि एथेनॉल प्रदूषण कम करने में बेहद कारगर फ्यूल है। एथेनॉल फ्यूल की सबसे खास बात तो यह है कि यह तेल के कुएं से नहीं बल्कि किसान के खेतों से आता है। एथेनॉल को गन्ने के रस, चुकंदर, सड़े हुए आलू, ज्वार, बांस, मक्का और सड़ी हुई सब्जियों से तैयार किया जा सकता है। सोचिए, वेस्ट प्रोडक्ट से फ्यूल तैयार हो रहा है। इससे निकलने वाले स्टार्च और शुगर का फर्मेंटेशन किया जाता है और फिर तैयार होता है एथेनॉल। इसी एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि जब E85 या 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां देश में बनने लगेंगी तो इसका फायदा क्या होगा। इसके इस्तेमाल से आपकी जेब पर बोझ कैसे कम हो जाएगा। सबसे पहले फायदा यह है कि एथेनॉल बहुत कम खर्चीला होता है। इसकी मौजूदा कीमत 60 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। दूसरा फायदा, एथेनॉल इको फ्रेंडली है क्योंकि इसके इस्तेमाल से गाड़ियां 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं, यानी इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी क्योंकि एथेनॉल गन्ने, मक्का और कई दूसरी फसलों से बनाया जाता है। इससे किसानों को सीधा फायदा होगा। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है, कई बार ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, कई बार चीजें ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती हैं तो किसान सड़क पर फेंक देते हैं क्योंकि उनको अच्छा दाम नहीं मिलता है। तो अब ये देखिए, हो सकता है ना, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं। और इससे एक बड़ा फायदा सरकार को भी होगा क्योंकि एथेनॉल पर शिफ्ट होने से कच्चे तेल पर सरकार की डिपेंडेंसी, निर्भरता कम हो जाएगी। एथेनॉल के इस्तेमाल से भारत का तेल आयात करने का खर्च बचेगा। सोचिए, हमने आपके लिए E85 और E100 पर फिक्र की प्रश्नोत्तरी तैयार की है, क्वेश्चनियर, जिसमें आपके हर कंफ्यूजन का जवाब है। पहला सवाल तो यह है कि क्या E85 और E100 का इस्तेमाल सभी गाड़ियों में किया जा सकता है? जवाब, इसके लिए एक खास तरह के इंजन और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की जरूरत होगी जिसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक सवाल जो सबके मन में होगा, अगर सामान्य इंजन वाली गाड़ियों में E85 और E100 भरवाया गया तो क्या होगा? कई ऑटो एक्सपर्ट्स का दावा है कि इससे इंजन के पार्ट्स खराब हो सकते हैं, जंग लग सकती है। इसके अलावा रबर, प्लास्टिक के पाइप्स, एल्यूमिनियम पार्ट्स के जो हैं वो गल सकते हैं।
एक सवाल यह भी है कि क्या ये आपकी जेब के लिए फायदेमंद होगा, तो इसका जवाब है हां, क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल की कीमत कम होती है, इसीलिए आपकी जेब का बोझ कम हो जाए। लोगों की चिंता का टैंक इस बात को लेकर भी फुल है कि क्या E85 जैसे फ्लेक्स फ्यूल से गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा, क्योंकि एथेनॉल में पेट्रोल जैसी ऊर्जा नहीं होती, इसीलिए गाड़ी का माइलेज भी थोड़ा कम होने की आशंका है। हालांकि E85 और E100 को लागू किए जाने को लेकर बड़ी चुनौतियां भी हैं। नोजल और स्टोरेज सिस्टम की जरूरत भी होगी ताकि E20 और E85 दोनों को अलग अलग रखा जा सके। वैसे चुनौतियों की लिस्ट में पानी वाली थ्योरी भी है। दावा है एथेनॉल को बनाने में पानी की खपत ज्यादा होती है। वैसे एथेनॉल के उत्पादन में लगने वाले पानी की मात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि उसे किस फसल से बनाया जा रहा है। भारत में एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से बनता है। अगर गन्ने से 1 लीटर एथेनॉल बन जाए तो बीज बोने से फैक्ट्री में डिस्टिलेशन तक पूरी प्रक्रिया तक 2860 से लेकर 3000 लीटर पानी की जरूरत होगी, जो कि बहुत ज्यादा है। बहुत ही अच्छा ये निर्णय लिया गया है। एक तो इससे आपको पोल्यूशन कम हो जाएगा और दूसरा इथेनॉल जो है और पेट्रोल उसकी कीमतों में 50% का डिफरेंस है, तो इससे काफ़ी किफ़ायती दर पर आपको इथेनॉल मिल जाएगा। और इसमें कुछ टू व्हीलर्स जो कंपनियां हैं उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। इनफैक्ट TVS में अगर आप देखेंगे तो अपाची है जो E20 करके ऑलरेडी गाड़ी चल रही है, वो ई सेंसर उसमें लगा रहता है, तो ये ई सेंसर जो है उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर लेता है। और E100 में ये होगा कि 100% इथेनॉल होने से चीज़ें और ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। मौजूदा गाड़ी है वो नहीं चल पाएगी, उसमें काफ़ी दिक्कतें आएगी, क्योंकि अभी जो E20 भी जो चालू किया है, बहुत सारी गाड़ियाँ अपने देश में ऐसी है जो E20 भी कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके वजह से E85 के लिए नए इंजन कंफर्टेबल बनाने पड़ेंगे। जो भी मैन्युफैक्चरर है वो सबको अगर E85 से बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उस टाइम पे जो जूनी गाड़ियाँ है उसमें सील का, वाटर पंप का और उनका अगर कोई गाड़ी नहीं चल रही है तो उनको करोजन का भी प्रॉब्लम आ सकता है।